हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के बारे में। मैं आपको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस एग्जाम के लिए एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशंस कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा अपने ब्राउजर पे। ठीक है, ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद अब आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई, देन एंटर कर देंगे। अब आपको क्लिक करना होगा cbse.gov.in वाली वेबसाइट पे। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको चूज करना होगा परीक्षा संगम। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम एक्टिविटीज पे क्लिक करना होगा। अब आपको चूज करना है सेकंड नंबर वाले सर्कल पे जिस पे लिखा हो क्लास 10 इंप्रूवमेंट सेकंड बोर्ड एलओसी सबमिशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा जिसमें आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें आपको होम टैब, ऑप्शनल इंप्रूवमेंट का ऑप्शन, एप्लीकेशन लिस्टिंग, लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप ऑप्शनल इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्लास 10 को चूज करेंगे। तो ये सारा कुछ मैं भी आपसे बताता हूँ, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ में आपको कैसे चेक करना है, जनरेट करना है चेकलिस्ट को, कैसे लिस्ट को, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि फाइनलाइज एंड पेमेंट ऑप्शन विल बी मेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डेटा फाइनलाइज अभी नहीं कर पाएंगे, ना ही पेमेंट कर पाएंगे। ये सारा प्रोसीजर, ये सारे ऑप्शन आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि काइंडली इन्फॉर्म ऑल योर स्कूल स्टूडेंट टू सबमिट इम्प्रूवमेंट ऑप्शन थ्रू स्कूल ओनली, यानी कि जो ये ऑनलाइन प्रोसीजर होने वाला है, ये सारा कुछ जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, ये स्कूल के लॉगिन से ही हो पाएगा, अलग से कोई एप्लीकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम एलओसी सबमिशन करना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऑप्शनल इंप्रूवमेंट में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्लास 10 और यहाँ पे चेक एडिट लिस्ट। तो आप समझ लीजिए क्लास 10 वाले में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट की डिटेल्स देखने को मिलेगी जहाँ से आप फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ समझ लीजिए, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर, टिक टू सेलेक्ट, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और सब्जेक्ट्स के कोड देखने को मिलेंगे जिसमें आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सीरियल नंबर फर्स्ट है, तो हम इसे चूज करेंगे। जैसे ही हम इसमें टिक करेंगे तो वो रो क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, यानी कि हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा देना चाहता है 002, ठीक है, उसमें आपको यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लिए जो वो एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट देना चाहता है, ठीक है, दूसरे किसी सब्जेक्ट्स के लिए देना चाहता है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप एक से ज़्यादा अधिक लैंग्वेजेस को चूज़ ना करें वरना आपको एरर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको मैं सैंपल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 002 भी सेलेक्ट किया है, 184 भी सेलेक्ट कर दिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएँगे। अब आप प्रीव्यू सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एरर आ जाएगा। ये देखिए, मोर दैन 1 लैंग्वेज नॉट परमिटेड। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करिए कॉम्बिनेशन के, यानी कि मैंने मान लिया कि 002 में इस बच्चे को इंप्रूवमेंट देना था, उसने हमें बताया। ठीक है, फिर मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिए, साइंस, एसएसटी जो भी है। इसको करने के बाद फिर से आपको जितने भी बच्चे के मतलब ऐसा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस करने हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए देना है, एलओसी सबमिशन फाइनलाइज करना है, तो उन सारे बच्चों को आपको क्या करना होगा, ऐसे ही लॉट्स को यहाँ पे टिक करना होगा। वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, रोज येलो हो जाएंगी, हाईलाइटेड हो जाएंगी। आप यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे। चूज़ करने के बाद में अब आपको क्या करना है, नीचे फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ये किया, इसने ले लिया बिना एरर के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सही चूज़ किया था, लैंग्वेज 2 चूज़ नहीं किए थे। अब आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे, सीरियल नंबर देख पाएंगे, रोल नंबर देख पाएंगे, कैंडिडेट नेम्स देख पाएंगे और सेलेक्टेड सब्जेक्ट देख पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उनके कोड्स यहाँ दिए हैं, तो कोड्स को जरूर वेरीफाई कर लें वरना बाद में बच्चा गलत एग्जामिनेशन पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म फाइनलाइजेशन, यानी कंफर्म सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका जो यहाँ पे ऑप्शनल इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन है ना, चेक वाला, चेक एंड एडिट वाला, यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स आएंगी। अभी मैं ये कुछ भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा स्टूडेंट्स का नहीं आया हुआ है, ताकि मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंफर्म सिलेक्शन किया, उसके बाद मुझे चेक करना है कि मैंने किस किस बच्चे के लिए इंप्रूवमेंट के लिए एलओसी फिल की है, तो मुझे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसी वजह से। तो जो-जो बच्चों को आपने टिक किया होगा वहाँ पे, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास में 20 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, आपने 10 को टिक किया था, उन सब की डिटेल जब फाइनलाइज़ कर दोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे। अब मान के चलते हैं कि 10 में से 8 बच्चे डिक्लेरेशन होने के बाद यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद में कहते हैं कि सिर्फ़ 8 बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 2 बच्चे ऐसे थे वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अब नहीं देना चाहते हैं। ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तब आपको ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट में फिर से आना होगा, चेक एडिट वाले ऑप्शन पे आना होगा, यहाँ पे आप फिर से टिक कर लेंगे यानी कि बच्चों को चूज़ कर लेंगे जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, उनकी एंट्रीज़ को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है? डिलीट करने के बाद में 8 बच्चे जो आपके सामने बचेंगे, उनको आप क्या करेंगे फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे, तब जाके आपकी जो एप्लीकेशन लिस्टिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है? डिटेल्स आने के बाद में फिर आपको डेटा फाइनलाइज़ करना पड़ेगा जैसे कि आप प्रीवियस एलओसीज़ में करते थे, ताकि ये कंप्लीट होते ही आप पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएँगे। पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करते ही आपके पास में जैसे चेकलिस्ट जनरेट होती है वैसी सारी चीज़ें आ जाएँगी, कुछ टाइम बाद फिर आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएँगे, सारा प्रोसेस होने वाला है। यानी कि अभी आपको सिर्फ़ क्या करना है, बच्चों को यहाँ से चूज़ करना है एडवांस में, उनकी लिस्ट को चेक कर लेना है, एप्लीकेशन लिस्ट में बच्चों की डिटेल्स देख लेना है और लॉग आउट कर देना है। सिर्फ़ इतना ही काम है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद में ही आपको डेटा फाइनलाइज़ करना है और पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।